प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर में हम सब जीवित हैं और जिंदा परमेश्वर है। और आज का भी वचन परमेश्वर ने जो भजन संहिता 119 का, और हम पढ़ेंगे 41 वचन। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का व्यवस्था पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दिया, आज्ञा दिया, भरोसा दिया, एक कानून दिया है। तो उस कानून के दायरे में हमको एक चलना है कि परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखना है। हालेलुया। है यहोवा तेरी करुणा तेरी किए हुए उद्धार है। मतलब जो व्यवस्था दिया, जब हमने विश्वास किया तो हम विश्वास के द्वारा क्या हुए, उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा दिया है। हम उस कानून को मान रहे हैं, हम उस व्यवस्था को, आज्ञा को मान रहे हैं, तो हमें शांति मिल रहा है ना। शांति का राजा हो, राजाओं का राजा है परमेश्वर यीशु। क्योंकि तेरे वचन के अनुसार मुझे को भी मिले, तब मैंने अपनी नाम धराई करने वालों के कुछ उत्तर दे सकूं। जो बोलते हैं नाम धराई वाले, जो बोलते हैं तेरे यीशु मसीह क्या करेगा, तेरा परमेश्वर क्या करेगा, तो ये नाम धराई जो बोलते हैं कि अरे तुम जाओगे तो तुम्हारा नाम धर देगा, ईसाई बन गए हो, कन्वर्ट हो गए हो। तो ये सब नाम धराई करने वाले लोगों के लिए मैं और आप लोग जो जुड़ रहे हैं और सदस्य ले रहे हैं, वो आप लोग भी उसे आप उत्तर दे सकते हो। मतलब आप, परमेश्वर आपसे बात करेंगे उनकी जगह, तो आपके मन में विचार डालेगा। तो जो नाम धराई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भरोसा किसके पर है, वचन पर है। और आप लोगों का भरोसा इस वचन पर है। और वचन कहता है, मुझे अपने सत्य का वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियम पर है। मतलब आप लोगों का जैसा आशा है आप लोगों का कि आज हमें या बीमारी में हो, या दुख में हो, या तकलीफ में हो, हमारा एक आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देगा किसी भी समस्या से। तो हमें कहता है, तब लिखा है कि तब मैंने अपने नाम धराई करने वाले के कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है ना। परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन पर तुम भरोसा करो, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम भरोसा करें। तो मुझे सत्य का वचन कहने से कोई नहीं रोक सकता, या आपके घर वाले नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता, दुष्ट नहीं रोक सकता, शैतान नहीं रोक सकता, जो विरोध कर रहे हैं वो भी नहीं रोक सकता। हमारा वचन परमेश्वर का है। और आप 1000 जगह खड़ा हो जाए या कई जगह में आपको इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन को बोलने में आपको सामर्थ्य देगा, बल देगा, ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा। आप कहीं भी जाकर परमेश्वर का वचन को शेयर कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और प्रभु आप सभी को संगति करता है। क्योंकि मेरा आशा तेरे नियम पर है। मतलब हम जब नियम मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानते हैं, कि हमको शांति चाहिए, हमको जो नियम बताया कि परमेश्वर ने उस नियम को मानना है, भविष्यवाणी नहीं करना है, स्पिरिट गंदी सोच नहीं सोचना है, नशे में नहीं जाना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी के लिए हमें कुछ नहीं कहना है। तो यह हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को हमको पालन करना है। तो हमारा नियम परमेश्वर पर है। तब मैंने व्यवस्था पर लगातार सर्वदा चलता रहूंगा। तब आप लोग क्या है, व्यवस्था पर सर्वदा आप लोग चलता रहेंगे। आड़ा टेढ़ा मार्ग जो भी आएगा, जो भी आपके सामने आएगा, सब यीशु मसीह के नाम से आउट होते चले जाएगा, और आपको आशीष करते चले जाएगा, आपको चंगाई मिलते चले जाएगा हर एक बीमारियों से। भाई हम जैसा कि हम अरे एक दिन सदस्य लिया, एक दिन में क्या होगा, हमारा विश्वास होना चाहिए। हम जैसा विश्वास में पढ़ेंगे, जैसा हमको संगति करना है, तब हमारे संगति में बने रहेंगे या परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, तभी हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा, है ना। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे कि अरे भैया एक दिन में हमको ठीक कर दो, तो वो डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकता, है ना। तो वैसा परमेश्वर है। आपका जो वायरस है, जो फीवर है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, वह प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जांचेगा कि अरे इसमें कहाँ मिस्टेक है, ये शरीर के अंदर में क्या पार्ट्स खराब है। तो ये एक एक अंग को मतलब देखेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ सर दर्द है, आँख में दर्द है, या आँख से कम दिखाई दे रहा है,
या किसी कारण से मतलब आपको चेक करता है। जैसा आपका डॉक्टर है ना, तो आप भी बोलेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, सर कि मेरा ये दर्द हो रहा है, हमेशा दर्द होता है, हमेशा बना रहता है। तो डॉक्टर भी चेक करके बोलता है, और जिसके पास में नहीं रहता तो क्या बोलता है, शरीर को फाड़ दो, काट दो, चीरा फिरा करेंगे, अब ऑपरेशन होगा, है ना, दूसरा दिन आइए, फलाना दिन आइए, आपका खून कम है या खून का कमी है, आप बीमारी है, पहले गोली खाइए तब आपको खून बढ़ाइए, या कुछ भी दवा देगा वगैरह वगैरह। तो आप लोग विश्वास करें, है ना। तो डॉक्टर भी यही कहता है। तो डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका हर एक पार्ट्स को ठीक करता है ना। ठीक का मतलब क्या, हमें विश्वास करना है, हमें इस परमेश्वर यीशु मसीह का नियम पर चलना है कि परमेश्वर यीशु पिता का नियम कि हमारा जो अंग है प्रभु यीशु मसीह को दे, हमारा विश्वास हमको प्रभु यीशु मसीह को दे, है ना। कि परमेश्वर यीशु पिता आज मेरे जीवन में कार्य करेगा, तू कार्य करेगा, किसी भी समस्या से जूझ रहा हूँ, चाहे मेरी कैसे भी स्थिति हो या किस कारण से हो, है ना। तो इस स्थिति में हमें परमेश्वर यीशु पिता चंगा करता है। लगातार आप व्यवस्था पर चलते रहेंगे, आपको कोई हानि नहीं होगा, कोई मतलब परमेश्वर के साथ आप चलते रहेंगे, हर एक चीज़ों में आपको सहायता करेगा, हर एक चीज़ों में आपको अगुवाई करेगा, है ना। आपको परमेश्वर जांचता है ना। किसका विश्वास कितने दिन का है, 1 महीना का है, 10 दिन का है, 1 साल का है, 2 साल का है ना। आप परमेश्वर पर घुटना टेकिए और आप संगति करिए, आप जरूर आपको छुटकारा और परमेश्वर यीशु मसीह ब्लेस करेगा। आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी कारण से जूझ रहे हो, किसी भी लगातार। और एक बात और यहाँ पर कहता है, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को सुधि रखता हूँ, और मैं तेरे चेतावनियों को चर्चा राजाओं के सामने भी मैं करूँगा और संकोच ना करूँगा। कोई भी आ जाए, कोई भी राजा आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें यीशु मसीह के सामने, जैसा आपने जाना है तो किसी के सामने भी संकोच नहीं करिएगा, किसी के सामने भी हिचकिचाइएगा नहीं कि अरे इसको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, यीशु मसीह के बारे में बोलूँ कि नहीं, कि चंगा किया है मुझे भी। तो ये आपको बोलना उचित है। क्यों? अगर विश्वास कर रहे हैं, अगर हमें विश्वास नहीं करना है, अगर हम किसी के सामने भी मना कर देंगे कि प्रभु हमें चंगा नहीं किया, हमें कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते, चोरी चुपके अपने बातों को दबा लिया परमेश्वर का, तो आपका प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, आपको जुड़ना भी व्यर्थ है, और सब व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? आपको अनंत जीवन में आपको छुटकारा तो जरूर दे देगा परमेश्वर कि जाओ तुम्हारी बीमारी है, तुमको ठीक कर दिया, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको परमेश्वर के संग करना है, और हम सब लोगों के संग रहना है। ऊपर परमेश्वर हमारे लिए भी मार्ग तैयार कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए भी मार्ग तैयार किया है कि हमें स्वर्ग जाना है। तो अगर हम यही इनकार करेंगे तो बोलिए, ये तो कई बार झूठ बोला, कई बार ये विश्वासियों को झूठ बोला, या विश्वास से झूठ बोला, या हमारे 10 लोग खड़े हो गए, 20 लोग खड़े हो गए, तो वहाँ पर भी वो उनका ही गुणगान गाने लग गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, तो उस जगह पर भी परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, और हमें शून्य होना है। तो सभी विश्वासियों को, भाई बहन को, जो भी सदस्य लिए हैं, उनके परिवार को परमेश्वर भी ब्लेस करे, और आप भी परमेश्वर का नाम लीजिए, चाहे कोई भी हो। मैं तो नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर आपसे भी लिखा लेगा, है ना। तो हमें अच्छे चीज़ों में, अच्छे मार्गों में हमें पकड़ कर चलना है, संगति करना है। तो आने वाले समय परमेश्वर आपके हाथों में है, परमेश्वर आपका कार्य करवाएगा, आपसे परमेश्वर महिमा करवाएगा। आप जगह जगह में परमेश्वर का, आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से आज ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो अब हम आगे और पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा के कारण सुख हूँ, है ना, और दुख तो नहीं हूँ, सुख हूँ ना, सुखी है, मेरे चैन है, बेचैन नहीं है। हालेलुया। मेरे मन में शांति है, मेरे मन में धीरज है, मेरे मन में कृपालु है, दया है। हालेलुया। तो हम सबको क्या करना है, हम उस नियम के साथ, आज्ञा के साथ, हमें प्रतिदिन उसके साथ हाथ फैलाते हुए और विधियों पर ध्यान करते हुए हमें चलना है। हालेलुया। तो हमको लिखा है, फिर हम परमेश्वर का व्यवस्था का में आशा, जैसे एक आशा रखते हैं,
कि प्रभु भाई या दास के द्वारा या भाई के द्वारा, आप जो भी मानते हैं हमको या समझते होंगे, आप लोग जो भी समझते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चाहे जो भी समझ लीजिए, चाहे भाई समझ लीजिए, चाहे जो भी दोस्त समझ लीजिए, परमेश्वर आप सभी लोगों को चाहता है कि एक आशा है। मान लीजिए कि हमें एक आशा है कि आज हम मकान खरीदेंगे तो हमें पैसा कहाँ से व्यवस्था होगा, कैसे क्या होगा। हम एक आशा रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं, तो हम उसको पाने के लिए दौड़ लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। ये आज हमें कुछ खरीदना ही है, आज तो हमें कुछ करके दिखाना है, लोगों को भी दिखाना है। तो दिखाना वाला सीन नहीं चाहिए। हमारा एक आशा होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी ओर से मुझे ये मिले, तब परमेश्वर तुमको सहायता करेगा, है ना। अगर हमारा आशा ही नहीं है, हमारा व्यवस्था में मन नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं कंटिन्यू। किसी भी राज्य से देख रहे हो, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, तो मेरे लिए नहीं है कि मेरा नाम फेमस हो, मेरा एटीट्यूड वीडियो में आए, लोग लाइक कमेंट करें, पोस्ट करें, मेरे लिए नहीं है ये सब, है ना। मेरा जीवन परमेश्वर को मैंने दे दिया है, मेरे परिवार का जीवन मैंने दे दिया है ना। मेरा काम क्या है, वचन को बोना, है ना। वचन परमेश्वर का बोने का मतलब क्या हो गया, मैं एक वचन आपको सुना रहा हूँ। आप क्या हैं, गंदे विचार में न जाएं, गंदे सोच में मत जाओ, गंदे किसी को व्यवहार मत करो, किसी से भी मांगने वाले को भी मना मत करो, है ना। किसी को भी, हमारा सोच जो है, माइंड जो है, परमेश्वर को दिए, है ना। वो आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके संतान के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके माता पिता के लिए, आने वाले समय परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा कि प्रभु यहोवा ही जानता है। परमेश्वर हमारे मुख से जो निकल रहा है वो सत्य सत्य परमेश्वर आपको सभी को आशीष देगा, है ना। तो मैं ये वचन परमेश्वर के लिए बोलता हूँ कि ताकि कोई भी नाश ना हो। किंतु मैंने तो जीवन पाया है, बहुत जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो वैसा ही आप सभी लोगों को जीवन मिले, है ना। तो हम चाहते हैं कि कोई भी मार्ग से ना भटके। कुमार्ग जैसा गंदा मार्ग, गंदा विचार, गंदा आदतें, बुरी बातें, ये सब क्या है, हमको शोभा नहीं देता है भाई। हमको दौड़ना है, हमें हमारा वो मंजिल होना चाहिए जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए और तुम्हारे लिए रखा है। और हमारा परमेश्वर एक मात्रा हमें छुटकारा देकर, हमें आशीष देकर, हमें मीठा, हमारा जबान को क्या करता है, आप खुद सोच लीजिएगा। आप अगर जुड़ रहे हैं तो आपका नाम यीशु मसीह के नाम में आपका बदल जाओगे। बदल जाओगे कैसे, मतलब आपका बोल चाल बदल जाएगा भाई, है ना। ये लोग बोलते हैं अरे धर्म में तो नहीं बदल जाएगा, या कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, या ईसाई तो नहीं बन गया, नहीं नहीं, है ना। तो ये सब नहीं है, गलत फहमी है। सब भाई बहन को अगर जो सुन रहे हैं या सदस्य लेते हैं या जो भी विरोध करते हैं, वो सबका गलत फहमी है। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, है ना। तो या प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मैंने तुझे उत्पन्न किया, उत्पत्ति से तैयार किया, तुम्हें मिट्टी से रचा और तुम्हें जीवन का सांस फूका है ना। हर घड़ी आप परमेश्वर का जो सांस ले रहे हो, आप जो देख रहे हो ना, वो परमेश्वर की ओर से देख रहे हो, और आप परमेश्वर के खुदा बाप से जीवित हो। इस संसार में कई लोग पड़े हैं, कई तमाम पड़े हैं, कई झूठ बोलने वाले पड़े हैं, कई ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले बने, कई नाश हो रहे हैं, कई हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, कई लोग मर गए, कई लोग गड़ गए, उसका पता नहीं चला, है ना। फोटो टांग देते हैं कि स्वर्ग में, स्वर्ग जाएगा क्या, स्वर्ग जाएगा, जो पाप कर रहे हो क्या स्वर्ग जाएगा क्या, स्वर्ग नहीं जा सकता है, नरक ही जाएगा, है ना। तो और कहते हैं कि देखिए, शुरू में बोलेंगे अरे बहुत अच्छा वचन दे रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छा वचन दे रहा होगा, या किसी चीज़ों में हम बहुत पहले भाई बहन बना ले या रिश्तेदार बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बीच में छुरा घोंप देते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद कर देते हैं। तो ये परमेश्वर के राज्यों में नहीं जा सकता है। किसी को दीदी बनाकर, किसी को भाई बनाकर, किसी को काका बनाकर हम क्या करते हैं, उसकी ज़मीन जायदाद जो भी है हथिया लेते हैं, या गलत संबंध कर लेते हैं, या बेद कर लेते हैं, या कुछ कर लेते हैं। तो ये सब आप लोग का घिनौना काम होता है। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है। किसी के साथ घात मत करिए, मेरा उद्देश्य ये है ना। एक समान रखिए, एक समान रहिए,
ताकि कोई भी आने वाले समय परमेश्वर में अपना दिन बेचैन करे, है ना। तो क्या करते हैं, आज भैया बना लिया, भाई बना लिया, बहन बना लिया, बहन के साथ ही गलत करने लग जाते हैं। अरे अब तो कुछ नहीं, अब तो बहन हो गया, लोग नहीं देखेंगे आपको, भाई तो बोल रहा हूँ, है ना। तो ये भी धीरे धीरे क्या करते हैं, संसार की आंखों में अंधी कर देता है ना। शैतान आपको अंधा कर देगा, उसको अंधा कर देगा। और यही वीडियो के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ कि जाकर कोई भी गलत काम करेगा, गलत व्यवहार करेगा, अरे ये तो भाई बहन था, ये तो ऐसा रिश्ता हो गया, ऐसा गलत हो गया, ऐसा भाग गया, ले गया, उड़ा के चला गया, ऐसा हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर में आप सभी लोग बने रहें, क्योंकि हम एक वचन और पढ़ते हैं, हाँ। तो कहता है वचन, कहता है कि परमेश्वर में बने रहें, है ना। तो अब लिखा है, मेरा दुख मुझे शांति उसमें से हुई है, क्योंकि मेरा वचन के द्वारा मैं नया जीवन को पाया है ना। नया जीवन जीना है ना। तो हमें परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। और लिखा है कि अभिमानियों ने मुझे एतन ठट्ठे में उड़ाए हैं, तो भी मैं तेरे व्यवस्था से नहीं हटा हूँ। मैं प्रभु यीशु परमेश्वर यीशु मसीह का व्यवस्था पर नहीं हटूंगा। मेरा ठट्ठा उड़ा ले, मेरा कुछ भी मजाक उड़ा ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, कुछ भी बोले, वो उसको प्रतिफल देना है, उसको काटना है, उसको जो संसार में जो बोओगे वही तुम काटोगे, है ना। तो जो बो रहा है, गलत बो रहा है, गाली दे रहा है, विचार कर रहा है, तो वो काटेगा, वो बोएगा ना। जैसा खेत में बोते हैं तो क्या करते हैं भाई, पंखे से उड़ाते हैं, कचरे को भी जाते हैं, धान मान निकालने जाते हैं, खेतों में जाते हैं, बारियों में जाते हैं, किसी भी फल लगाते हैं, तो आप क्या करते हो, कचरे को हटा देते हो, साफ को क्या करते हैं, रख लेते हो, है ना। तो वैसा जो काट रहा है वो बोएगा। कचरा को परमेश्वर क्या करेगा, जो ज़्यादा ही गंदा है, नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, समझा रहा है। परमेश्वर ने तो गंदा और पापियों के लिए आए हैं, सभी लोगों के लिए आया है। पापियों को जो पाप कर रहे हैं, नाश में जा रहा है, उनके लिए आया है परमेश्वर, धर्मी के लिए नहीं, पापी के लिए आया है। तो जो पाप कर रहे थे, जैसा हमने पाप किए थे, जैसा आपने पाप किया होगा, जैसा मेरे घर में कोई भी पाप कर रहा होगा, तो वो सबके लिए आया है। ऐसा नहीं है कि कचरे को धर्मियों को उठा के ले जाएगा, है ना। धर्मी परंतु धर्मी को भी समझाया है कि परमेश्वर पर बने रहें और पाप मत करिए। पाप कभी मत करना किसी व्यवस्था और कानून में। जो कानून को मान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, उस कानून पे आज्ञा को चले, तभी आप लोग जीवित रहेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप किसी भी बीमारी में मत जूझिए, है ना। अगर आप कई साल से अगर बांझ स्त्री भी हैं, है ना, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको आशीष देगा, संतान भी उत्पन्न होगा। हमारा भरोसा होना चाहिए, हमको भरोसा होना चाहिए कि आज मुझे बेबी होना चाहिए। आपको ब्लेस होगा भाई, आपका गवाही इस चैनल में आएगा, है ना। और परमेश्वर, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, जहाँ से भी देखते हैं, परमेश्वर आपको उस एरिया में से ही ब्लेस करके उठाएगा, है ना। ये परमेश्वर का एक बिंदु, हम टल सकते हैं, हम मिट जाएंगे, हम कुछ सब कर लेंगे, लेकिन उसका वचन जो बोल दिया है वो कभी नहीं टल सकता है ना। जो बोला सो होगा, होगा तो होगा। हालेलुया। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टूटेगा, नहीं फूटेगा, है ना। जो है सत्य है, सत्य है। तो ऐसा आपको ब्लेस करेगा। और जो बीमार हैं, जैसा भाई कई दिनों से आप इलाज करा के थक गए होंगे, जैसा डॉक्टर ने बोला आज तेरा किडनी फेल है, अब तो तुमको डरवा दिए, है ना। तुम किडनी फेल है, अब तो तुम गए भाई, कोई काम का नहीं है, देख लो, थोड़ा दिन और जी लो, थोड़ा दिन और राहत ले लो। आप आए हो अच्छा से, आप क्या करो, जो भी पूजा पाठ करना है, जो भी करना है, जो भी आपको करना है, जो भी भेंट देना है, जो भी करना है कर लो, आप सबसे मिलो, हंसे लो, है ना। तो वो क्या ऐसा बोल देते हैं, है ना। लेकिन अच्छे पिता के पास कोई नहीं आता है, अच्छे आदर करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास कोई जल्दी करके नहीं जुड़ता है, जो ये मैसेज दिया है। तो अब वो कई तरीके से मतलब कर सका, कई तरह का से मतलब जूझ रहे हैं, तो उसे कोई ठीक करने वाला नहीं है ना। तो मान लीजिए हम प्रभु यीशु मसीह पर अगर वो विश्वास करता है, उसका विश्वास होगा, तो वो चंगे हो जाएगा।
है ना। किडनी स्टोन या आपका दिल खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, कलेजा खराब हो गया, पथरी का रोग है, कई साल से ऑपरेशन करवाते आ रहे हैं, कई साल से आप छुटकारा नहीं मिल रहा है, कई साल से आप जूझ रहे हैं, हर एक बीमारी के कारण में जूझ रहे हैं, तो आप लोगों को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब आप लोग बीमारी में जूझ रहे हैं, इसका मतलब आप चंगाई नहीं मिला है। किसी समस्या से आप कई जगह गए होंगे, बाबा के पास कई जगह गए होंगे, कई जगह आप माथा टेके होंगे, कई जगह आप करे होंगे। एक बार जरूर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करके देखें, एक बार भरोसा करके देखें, एक बार नहीं, एक बार घुटना टेक कर देखें कि पिता तुम्हारा वो पिता है जो क्रूस से उतर कर आएगा, तुम्हारे लिए छंगाई को घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करेगा हर एक बीमारियों से, हर एक बंधन से, शराब से। शराब कौन? अरे वो दारू पीने वाला शराब नहीं, आपको पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता आ रहा है, पीछे से दौड़ लगाकर आपको पैर को खींच रहे हैं नर्क ले जाने के लिए, ठीक है। वो है शराब, वो है बंधन जो हमारे को रुकावट करता है या झगड़ा करवा देता है, फूटम फाट करवा देता है, परिवार में, रिश्ता में, दरार में ऐसा दो टुकड़ा कर देता है। हम माता और पिता, हम एक दूसरे में भी आदर नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे का मतलब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे में हम भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? शैतान का चाल है, आपको पीछे ही करता है, पीछे ही करता है। कहीं भी जाओ समस्या में डाल देगा, कहीं भी जाओ उदासी में डाल देगा। उदास क्यों हो? उदास मत रहो, उदास मत रहो। परमेश्वर कहता है कि उदास मत रहो मेरे भाई बहनों, उदास मत रहो, क्योंकि आज आपको उदासी को प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से भी आपको स्वतंत्र करेगा और सत्य के मार्ग में आपको चलाएगा। आप चाहे कर्ज में हो, कर्ज में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा, आपका कर्ज भी छुटकारा होगा, है ना। कैसे छुटकारा होगा? परमेश्वर पर आप बने रहेंगे, आपको काम धंधा मिलेगा, आप काम करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो काम है ना। नहीं तो कोई बोलते हैं कि अरे हमने जो बोला कि आपका कर्ज को छुटकारा करेगा, तो धर्म बदल कर छुटकारा नहीं करेगा, वो खुद आपका जो काम रुका रहता है या बिजनेस रुका रहता है या धंधा रुका रहता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उस पर आपका प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। नहीं तो लोग क्या पकड़ लेते हैं कि धर्म को लेकर दौड़ लेते हैं कि इसका कर्जा बोल रहा है ये, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कर्जा आपका छुटकारा होगा, है ना। तो क्या कन्वर्ट होंगे लोग, क्या समझ लेंगे कि इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका कर्ज भी छुटकारा करवा देगा या पैसा देके, है ना, तो धर्म बदल देंगे। तो ये आप लोगों का गलतफहमी है, मैं सारे वीडियो में यही बोलता हूँ। और परमेश्वर आपका उस काम को भी ब्लेस करेगा भाई, जिस काम पे आप हो, शांति मिलेगा आपके परिवार में, भूखे प्यासे नहीं मरोगे, है ना। परमेश्वर ने आपको बनाया है सृष्टि से लेकर, हमें वो याद करना है, कभी भूखा कभी प्यासा नहीं रखेगा। जो परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसे जरूर, परमेश्वर जब कौवे और पक्षी को खिलाने वाला पिता परमेश्वर है तो क्या आपको नहीं खिलाएगा क्या? आप रोड में पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, मिर्गी वाले, देखिए मिर्गी वाले आत्माएं हैं, दुष्ट आत्मा है इसमें, मिर्गी वाले में दुष्ट आत्मा, बहुत सारे दुष्ट आत्मा रहता है ना। और क्या करेगा वो? आग में ले जाएगा, पानी में ले जाएगा, बिल्डिंग में ले जाएगा, कहीं भी से आपको गिरा देगा, ढकेल देगा, स्पॉट पे ही मार डालेगा वो, ठीक है। वो खतरनाक स्पिरिट है, उसमें बीमारी नहीं है। फेंट का जो कहते हैं ना कि फेंट है, वो बीमारी नहीं, बीमार नहीं है, और दुष्ट आत्मा उसमें कब्जा किया हुआ है, कब्जा करके जकड़ा हुआ है। और हम क्या करते हैं? गोली दवा, गोली दवा, गोली दवा, गोली दवा कंट्रोल करते हैं। ये गोली दवा से भी छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। ये दुष्ट आत्मा कब्जा करके रखा हुआ है ना। कब्जा मतलब पकड़ के रखता है दुष्ट आत्मा की, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको नर्क तक लेके जाना है, तो ये सब दुष्ट आत्मा है। दूसरा, लोकवे का जो शिकार पाया जाता है, लोकवे का, चाहे मेरे घर में भी बहुत सारे लोग थे, सब एक्सपायर में, सब खत्म। 1 साल 2 साल जिंदा हुआ, 1 साल 2 साल रहा, उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 करके सब निपट गए। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे। पहले संदेश बताया, प्रचार किया, विश्वास नहीं करते थे, विश्वास करते तो जीवित रहता, है ना। तो ऐसा कई तमाम ऐसे भाई बहन पड़े होंगे इस संसार में, क्या नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का पेशेंट है, बहुत सारे लोग का है। उसमें भी क्या है? हाथों को जकड़ लेना, पैरों को मोड़ देना, गर्दन को ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, मुंह को नहीं खोलने देता, बोलने के लिए मना कर देता है,
जबान को एक साइड से पैरालाइज कर देता है, एक साइड डैमेज कर देता है, ताकि ये चल ना सके, है ना, ये ठीक ना हो सके। तो हम क्या करते हैं, अरे ये तो पाप ही किया होगा, पूर्वजनों से चला आ रहा है ना भाई, मैंने बोला ना पीछे वीडियो में, अभी बोला ना 5 मिनट पहले, वो पीछे से पकड़ता हुआ आपके पास चला आ रहा है ना। आपको जाएगा कहाँ, जाएगा तो छुटकारा नहीं मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा मिलेगा ना। विश्वास, उसका विश्वास होना चाहिए, उसके पापा का विश्वास होना चाहिए, मम्मी का विश्वास होना चाहिए, भाई का विश्वास होना चाहिए, बेटा का बहू का विश्वास होना चाहिए, तब तो छुटकारा मिलेगा, है ना। तो जो आपका पाप किए होंगे, जो भी शराब बंधन जो भी पाए जाते हैं, वो क्षमा होता है हमारा। अगर मर भी जाते हो तो भी प्रभु यीशु परमेश्वर आपको उस स्थान में लेके जाएगा, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया था या ठीक करने का है, तो परमेश्वर के पास जरूर आपको स्थान मिलेगा, है ना। अरे इस संसार तो आपको स्थान तो जरूर दे देंगे, जगह दे देंगे, कहीं भी जला दोगे, कहीं भी कुछ कर दोगे, तुम्हारा हड्डियां एक एक हड्डियां परमेश्वर यीशु मसीह आने वाले समय, और आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर आपको जरूर आपके कब्रिस्तान में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, थायराइड हो, कहीं भी हो, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह, मर भी जाओगे तो भी आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा, है ना। कहते हैं कि अरे मरने के बाद तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, सभी लोग हाथ बढ़ा के कहते हैं, मरने के बाद भी हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर के बारे में हमें सोचना है, विचारना है। जैसा कई बीमारी है, थायराइड है भाई, थायराइड ऐसा चीज़ है कि आप लोगों को या मोटा कर देगा, या तो दुबला कर देगा, या तो आपको क्या करेगा, आपको सुखा देगा, आपको चलने के लिए आपको परेशानी में डाल देगा, गोलियां खाना पड़ेगा। तो ये भी एक दुष्ट आत्मा है थायराइड वाले लोगों के लिए, है ना। तो थायराइड जिसको होता है वो भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। तो क्या ये बीमारियां क्या पैदा कहाँ से हुआ है आप लोग जानते हैं? नाम आ गया, नाम किसी ने नहीं रखा, परमेश्वर ने उत्पत्ति से आपको तैयार किया था, उत्पत्ति से ये चीज़ आपको साफ करके रखा था, है ना। कोई भी बीमारी नहीं था, ये चला हुआ आ रहा है। तो ये पीछे कर लिया शैतान ने, हर एक चीज़ों से बीमारियां डाल दिया, हर एक चीज़ों में आपको तकलीफ में फंसा के रखा है। बुरा मत मानिएगा कि ये हर बात में दुष्ट आत्मा बोल रहा है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, बीमारियों को भी दुष्ट आत्मा बोल रहा है, तो बोलूँगा ना भाई मेरे दुष्ट आत्मा, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग परेशान रहें, सभी लोग तकलीफ में जाएं, है ना। तो आप लोग गोली दवा भी करा रहे होंगे, ये बड़े बड़े बीमारी की बातें कर रहा हूँ, जैसा बीपी हो गया, बीपी का गोली खाना हो गया। तो परमेश्वर इन सभी को लिए भी छुटकारा रखा है ना। हमारा विश्वास होना चाहिए। कई लोग भी बीपी में हैं, कई सर लोग भी बीपी में हैं, कई डायबिटीज़ की बीमारी है, एरियाट एसिड का बीमारी है, पैरों में, हाथों में, कई जगह जकड़ लेता है, वो सब बीमारी का घर है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी नियम से हम उस पालन में हम चूक जाते हैं, है ना। याकूब उसका 2 का और उसका 9 और 10 में भी लिखा है, हम किसी भी व्यवस्था में नहीं चुके हैं, है ना। तो परमेश्वर का कानून से चलना पड़ेगा, हमारे नियम परमेश्वर यीशु मसीह ने जो देता है उस नियम को हमको चलना पड़ेगा। अगर हम बीमारी से बच रहे, हर एक चीज़ों से बच रहे, कोई भी ऐसी स्पिरिट हमें ना आए, या भूत पकड़ लिया। अब देखिए, जिसका बोलते हैं अरे इसका राशि कम होगा, या इसका वजन कम होगा, या डर रहा है, ये इसका आत्मा छोटा होगा, नहीं, एक सब क्या है, स्पिरिट है जो भटकते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, उसको शांति नहीं मिलते हैं, है ना। जो भटक रहे हैं जंगल में, खेत में, फांसी लगा लिया, मर गया, गड़ गया, है ना, ये सब क्या है, स्पिरिट है। स्पिरिट क्या, ये स्पिरिट ऐसा है कि जो मर जाता है उसका आत्मा कभी शांति नहीं मिलता है, और भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है इधर उधर, और नर्क के दरवाज़ा खोजता है ना। क्योंकि उसको शांति नहीं मिलता तो उसको पकड़ लेता है, उसको हावी होता है, इसके साथ उसके साथ गलत भी संबंध मनाता है, शैतान भी गलत संबंध कर लेता है ना। लड़की हो, लेडीज हो, सबसे। तो ये सारे दुष्ट आत्मा हैं। और एक और हम बता रहे हैं, जैसा हर एक बीमारी से आपको पैर को जकड़ लेगा, आपको कोमे में डाल देगा, आपको समझ लो कि आपके माइंड को ख़राब कर देगा, पति पत्नी में भी उलझा देगा, लड़ाई करवा देगा, हर चीज़ में लड़ाई और तमाशा बनवा देता है ना। तो ये एक होली स्पिरिट, जिसको बोलते हैं होली स्पिरिट, मतलब गंदा स्पिरिट है, गंदा सोच में डलवा देगा, नशे में डलवा देगा, ये शैतान का चाल रहता है।
ताकि आपको मतलब अच्छा नहीं होने देता है। अच्छा हम होना चाहते हैं परमेश्वर में, लेकिन पीछे से आकर पैर को खींच देता है ना। तो धन्यवाद करते हैं कि आज की संगति आपने लिया है और सभी लोग सुन रहे हैं, इसके लिए जय मसीह की। और इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें और आशीष दें। और जो भी भाई बहन संगति करते हैं उसको परिवार के लिए, सदस्य जो ले रहे हैं उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे और परमेश्वर में बने रहें। और ध्यान से और रोज़ कंटिन्यू आप चैनल में संगति करते हैं तो नया नया मैसेज आप तक पहुंचाएंगे और आप ज़रूर विश्वास कर रहे होंगे और विश्वास के द्वारा आप चंगे होंगे। अगर अभी आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, तो परमेश्वर आप सभी को हम प्रार्थना करने जाएंगे। आप अपने टेक लीजिए, जहाँ से भी सुन रहे हैं, जहाँ से भी देखते हैं, कि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से हमको चंगा और सुरक्षित होना है। हमें परमेश्वर हमें जीवन को देगा, हमें छुटकारा देगा। तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता में हम सबको महिमा दी है। तो हम 2 मिनट के लिए आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु पिता सभी भाई बहन के लिए आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद प्रभु, आपने हमें बनाया परमेश्वर, जगत में परमेश्वर, इस जगत के जितने भी भाई बहन सब आपके साथ है परमेश्वर। जो भी घूम रहे हैं परमेश्वर वो आपके हैं पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो भी आपके खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। पिता खुदाबंद परमेश्वर यीशु पिता, आज के दिन परमेश्वर जितने भी भाई बहन जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हैं परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जो भी बीमारी में जूझ रहे हैं, जो भी मिर्गी में जूझ रहे, थायराइड में, कैंसर में, हार्ट अटैक में, इन सभी इन्फेक्शनों में जो पाए जा रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, उनके परिवार को प्रभु यीशु पिता ब्लेस कर, चंगाई दे, छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके वचन को सुना है और ग्रहण किया है तो परमेश्वर ऐसा विश्वास इन भाई बहन पर होने पाए परमेश्वर। कोई भी अंधकार में जो चल रहा है, बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माओं को लेकर इनके घरों में जो प्रवेश हो रहे हैं वो प्रवेश न होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। हर एक बुराई से लेकर, छल कपट से लेकर, निंदा से लेकर, हर एक ठट्ठा करने वाले के बीच से हम परमेश्वर इन सभी भाई बहन को निकालिए। इनके मुंह को, इनके आंखों को, इनकी जबान को, इनके पैर को परमेश्वर यीशु पिता सबको फ्रेश कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, तेरी महिमा, आदर, प्रशंसा होने के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता। आने वाले समय, आने वाले दिन परमेश्वर इनके जीवन में इस गवाहियों को इस अपने मुख से बोलने पाए परमेश्वर। हर एक बांझ स्त्री परमेश्वर जो संतान बेबी नहीं हो रहे प्रभु यीशु पिता, उन पर भी आपका सहायता मदद करना। हर एक बहन के लिए परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे परमेश्वर, जैसा प्रभु यीशु पिता आपने कहा वैसा वैसा होते चला गया। जो विश्वास करता है उसके आशा कभी नहीं टूटने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु पिता इनकी आशा परमेश्वर कभी नहीं टूटने पाए। प्रभु आपके जो साथ चल रहे परमेश्वर वो जीवन भर परमेश्वर आपकी संगति करने पाए और छुटकारा यीशु मसीह आपके नाम से मिलते चले जाए और आशीष परमेश्वर जाए। खेत में चाहे बो रहे, फसल लगाए हैं परमेश्वर, इस समय जो भी फसल बोनी है परमेश्वर, इनकी जो कटनी के समय है परमेश्वर, वह परमेश्वर सब चीज़ खत्तों में लेकर सभी चीज़ों में आशीष को देना खुदावन परमेश्वर। भरे भूरे भंडार रहे परमेश्वर, कोई भी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर। जो भी फल लगाते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं परमेश्वर, जो खेत में, बारी में, दाख में, सब में जो भी लगा रहे खुदावन परमेश्वर, उस पर भी तेरी आशीष होने पाए। धान फसल सब चीज़ परमेश्वर उस पर भी बड़ा आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं जो भी बिजनेस है उस पर भी तेरे आशीष होने पाए और परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। ये फल परमेश्वर अच्छे बीज में होने पाए और जो वचन परमेश्वर आपने जो दिया है, ये भी बीज जो भी सुन रहे हैं भाई बहन परमेश्वर, वो आपकी संगति करने पाए और अच्छा मार्ग पकड़ने पाए। कोई लुटेरे, कोई डाकू, कोई ऐसे झगड़ा करने वाले के साथ नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के साथ होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, एक मन एक चित्त रहें। जितने भी परिवार में सदस्य लेते हैं परमेश्वर, उसके परिवार को भी, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर पैर तक, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर मैं आपके लहू के बारे में छुपाता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। जितने भाई बहन हैं परमेश्वर, उनके परिवार को परमेश्वर अभिषेक और सामर्थ्य से दुगना भरना परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं दासों के लिए, पास्टरों के लिए, पास्टरनी के लिए परमेश्वर यीशु पिता, जहाँ भी सेवा करते हैं प्रभु इनकी सेवा पर भी ब्लेस और आशीष मिलने पाए परमेश्वर। सहायता मदद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ आपका संदेश जा रहा है, जहाँ भी प्रचार करते हैं परमेश्वर, कोई भी विरोध कर रहा होगा, विरोध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से जंजीर से बांध देते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता।
और परमेश्वर सबको शांति मिले। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सर आर्यन मर्की के लिए, उनके परिवार के लिए। परमेश्वर यीशु पिता, जो उसके पैर में तकलीफ है प्रभु यीशु, उसको परमेश्वर जो भी परमेश्वर वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से चंगा होने के लिए हम घोषणा करते हैं खुदावन परमेश्वर। और आप उसे ब्लेस करना, उनके परिवार को भी परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोई भी ऐसे हावी न करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर आप सभी चीज़ों में ब्लेस करना, हर एक चीज़ों में छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले, और वचन में और दिमाग बुद्धि परमेश्वर स्वर्ग से मिले परमेश्वर इस परिवार को। धन्यवाद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर उनके हर एक मार्गों में, उनके बच्चों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं, उनका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर आपको भाता रहे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप उसे आशीष दिया है खुदाबंद परमेश्वर, और भी बड़े बड़े काम को करने पाए परमेश्वर। जहाँ जीव जाते हैं परमेश्वर वहाँ पर भी आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं, हमारा पूरे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। उस एरिया में जहाँ भी हम रहते हैं खुदावन प्रभु, हमारे आजू बाजू के सभी भाई बहन को और हमारे पूरे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ चाली चुगली निंदा बुराई कोई भी ना करने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु, हर एक चीज़ों में प्रभु तेरी नाम की महिमा प्रशंसा हर जगह में उठाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, जितनों भाई बहन ने जो विश्वास किया प्रभु, उनके भी परिवार को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जो भी विश्वास करते हैं परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता है। हर एक दासों को परमेश्वर जहाँ भी सेवा कर रहे हैं उनकी कलीसिया का और उन्नति होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक मुंह को परमेश्वर आप अभिषेक करना परमेश्वर, हर एक होठों को शुद्ध करना यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक खत्तों को भरे पूरे रखना परमेश्वर, कोई भी कमी घटी ना होने पाए। हम प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, हर एक बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, जहाँ भी पढ़ लिख रहे हैं परमेश्वर हर एक चीज़ों में आप सुरक्षित रखना। दिन भर की परमेश्वर हर एक मेहनत जो करके लाते हैं परमेश्वर, उसके भी पैसे में आशीष देना, नशे में ना जाने पाए, हर एक चीज़ों में कंट्रोल होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, इनके जीवनों में गवाहियाँ यीशु मसीह के नाम से आने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, इस मोबाइल के द्वारा भी कोई भी ऐसे स्पिरिट, कोई भी झूठ बोलने वाले, कोई भी गंदा सोचने वाले, गंदा विचार करने वाले, गंदा कमेंट पोस्ट करने वाले, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। एक दूसरे के लिए कोई भी गलत कमेंट, कोई भी गलत पोस्ट ना होने पाए, किसी की भी मोबाइल में हो परमेश्वर, कोई भी छेड़छाड़, कोई भी गंदा हरकत न करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। जो भी ऑनलाइन देखते हैं, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, उन सभी भाई बहन के लिए एक मैसेज परमेश्वर आपकी ओर से उन सबको मिले, और इनके कानों को खोलना परमेश्वर, जो कान बंद हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं, उन कान को यीशु मसीह के नाम से खोलने पाए। उनकी आँख को परमेश्वर खोल दीजिएगा, जो आँख इस संसार ने बंद किया है परमेश्वर, उस संसार में भटक रहे हैं, हर एक चीज़ों में भटक रहे हैं, गलत संगति में भटक रहे हैं, यारों दोस्तों में भटक रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर यीशु पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, उनको भी संभालना प्रभु, वो भी आपका संतान है परमेश्वर। जो लोग नहीं जान रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आप आशीष दीजिए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया और स्वर्ग में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम इस पृथ्वी पर से परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, हम शून्य हों और आप घटे परमेश्वर। आदर और मान सम्मान एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर में सदस्य जरूर लें और सब्सक्राइब जरूर करें, परमेश्वर में बने रहें, और प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय परमेश्वर का महिमा प्रभु यीशु मसीह पर आप सभी भाई बहन की गवाही होने के लिए। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं।